हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आशु चौधरी और आज हम बात करेंगे अपने बी फार्मेसी के 7th सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के लेक्चर 2 में बीआर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में। तो दोस्तों, इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, लाइट क्या होती है और प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा लेक्चर जिसका टॉपिक है बीआर लैम्बर्ट्स लॉ, या इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है। या तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, या बीआर लैम्बर्ट्स लॉ के नाम से पूछ लिया जाएगा। तो दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। और आप चाहे तो इसको इस गाने से याद कर सकते हैं जो आपने सुना होगा कि तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो। तो बीआर ने लैम्बर्ट से बोला कि भाई तू मेरी फ़ोटो खींच, और फोटो मतलब क्या होता है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो अब हम देखते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। तो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर बेस होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अभी हमने जैसे आपको बताया था कि जो बीआर लैम्बर्ट्स लॉ है भाई हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बीआर लैम्बर्ट्स लॉ। लेकिन दोस्तों यहाँ एक वर्ड आ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में हम अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। जैसे यहाँ समझिए कि ये कोई हमारा अननोन सैंपल है किसी ड्रग का। तो जब हम इस पर लाइट मारते हैं तो ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इस ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठकर कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो यही हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं कि बीआर लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बीआर एंड लैम्बर्ट्स बोथ आर डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर लॉ आल्सो डिफरेंट बट बी स्टडी बोथ लॉ टुगेदर, सो दिस इज कॉल्ड बीआर लैम्बर्ट्स लॉ। मतलब बीआर और लैम्बर्ट्स क्या हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और उनके लॉ भी क्या हैं, अलग अलग। लेकिन हम दोनों के लॉ को एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीआर लैम्बर्ट्स लॉ। तो आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपके घर उड़द और चावल बने हैं और आपने उनको खा लिया। तो जब कोई आपसे पूछेगा कि भाई आज आपने क्या खाया, तो आप क्या बताओगे कि आपने उड़द चावल खाए हैं। तो इसी तरह से जब हम बीआर और लैम्बर्ट्स के लॉ की एक साथ स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीआर लैम्बर्ट्स लॉ। तो बीआर लैम्बर्ट्स लॉ को समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि बीआर्स लॉ क्या होता है और लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं बीआर्स लॉ की। तो बीआर्स लॉ क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ये कोई हमारे पास अननोन सैंपल है किसी ड्रग का। तो हम इस सैंपल की कंसंट्रेशन कैसे पता करते थे, विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब हम एक तरफ से लाइट मारते थे और ये लाइट सैंपल से ऐसे पार हो जाती थी। तो ये जो लाइट हमने यहाँ से मारी इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको हम डिनोट करते हैं आई नोट से। और ये जो लाइट यहाँ से इस सैंपल से पास होकर निकल रही है इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस रे। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई टी से। और जब ये इंसिडेंट रे इस सैंपल से पास होकर गुजरेगी तो यहाँ जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रांसमिटेंस लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। और यदि हम ट्रांसमिटेंस लाइट में से इंसिडेंट लाइट को घटा दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, अपना एब्जॉर्प्शन। तो चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, और आपको नहीं पता कि आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं। और ये जो लाइट है वो क्या है, रोटी है। तो सपोज करो आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए 20 रोटियां बनाई और आपने उनको एक प्लेट में रखा और सभी से बोला कि सभी को एक एक रोटी लेनी है। तो जब सभी ने एक एक रोटी ले ली तो प्लेट से बाहर बचकर कितनी रोटियां आई, 12 रोटियां आई। 20 आपने भेजी थी, 12 आपकी बच गई। तो मतलब 20 में से 12 घटा दे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो कितने मेंबर्स हैं, 20 माइनस 12 है, मतलब 8 मेंबर्स हैं। मतलब ट्रांसमिटेंस रे और इंसिडेंस रे के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन।
सो द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेंस लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब आप सपोज करो कि फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ कुछ गेस्ट भी आ गए तो रोटियाँ और कम हो जाएंगी। और सपोज करो कि गेस्ट के साथ कुछ पड़ोसी भी आ गए तो रोटियाँ और कम हो जाएंगी। मतलब जैसे जैसे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ही क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। मतलब एब्जॉर्प्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा बियर्स लॉ। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई हमारी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हम बात करते हैं अपने लैम्बर्ट्स लॉ की। तो लैम्बर्ट्स लॉ हमारा क्या कहता है, द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। मतलब जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ेगी तो वैसे वैसे ही क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी भी घटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि आपको अपनी नानी के यहाँ जाना है और ये कोई 3 अलग अलग रास्ते हैं आपकी नानी के यहाँ जाने के। तो आपने अपनी बाइक की टंकी फुल कराई, तो माना ये कोई आपकी बाइक की टंकी है। तो जब आप पहले रास्ते से अपनी नानी के यहाँ जाओगे तो क्या होगा, हमारी ये जो बाइक की टंकी है वो थोड़ी सी खाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ रास्ता छोटा है। और जब आप यहाँ इस रास्ते से जाओगे तो क्या होगा, बाइक की टंकी और खाली होगी क्योंकि रास्ता पहले से और बड़ा हो गया है। और जब आप यहाँ तीसरे रास्ते से जाओगे तो क्या होगा, टंकी और खाली हो जाएगी क्योंकि रास्ता पहले से और बड़ा हो गया है। मतलब जैसे जैसे रास्ता बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारी बाइक में तेल कम हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ये जो कोई हमारे पास 3 अननोन सैंपल हैं किसी ड्रग के, पहले सैंपल में ड्रग के मॉलिक्यूल्स कम हैं क्योंकि इसकी पाथ लेंथ कम है। दूसरे सैंपल में ड्रग के मॉलिक्यूल्स पहले वाले से ज़्यादा होंगे क्योंकि इसकी पाथ लेंथ ज़्यादा है। और लास्ट वाले में ड्रग के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा होंगे क्योंकि पाथ लेंथ और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो जब हम इस सैंपल में लाइट पास करेंगे तो यहाँ लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि यहाँ पाथ लेंथ भी कम है और ड्रग के मॉलिक्यूल्स भी कम है। और जब दूसरे सैंपल में लाइट मारेंगे तो यहाँ एब्जॉर्प्शन पहले से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पाथ लेंथ ज़्यादा है और ड्रग के मॉलिक्यूल्स भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। और जब हम तीसरे सैंपल में लाइट मारेंगे तो यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पाथ लेंथ सबसे ज़्यादा है और पाथ लेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण ड्रग के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा हैं तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। मतलब लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ेगी हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और बियर्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। तो जो बियर्स ने इक्वेशन दी वो हो गई हमारी पहली इक्वेशन और जो लैम्बर्ट्स ने इक्वेशन दी वो हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो हमें पता चल गया कि बियर्स लॉ क्या होता है और लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं कि बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है। तो बियर्स लॉ क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर 1। मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारा एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। और लैम्बर्ट्स लॉ क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, इक्वेशन नंबर 2। मतलब जितनी ज़्यादा पाथ लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो पाथ लेंथ बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और पाथ लेंथ घटेगी तो एब्जॉर्प्शन घटेगा। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। और जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ एक कोफिशिएंट आ जाता है एप्सिलॉन। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। तो इसमें सी हमारा क्या है, कंसंट्रेशन, और एल हमारा क्या है, पाथ लेंथ, और एप्सिलॉन क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो दोस्तों ये था हमारा बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू।